हेलो गाइस, स्वागत है आपका चैनल अरविंद नाथ लेक्चरर इकोनॉमिक्स में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रवक्ता भर्ती सीरीज़ की 5वें नंबर की सीरीज़। तो आइए प्रश्न नंबर 81 है। एक उपभोक्ता के क्रमिक उपभोग करने की दशा में सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो सीमांत उपयोगिता क्रमिक, जैसे हम लगातार, क्रमिक का मतलब है लगातार किसी चीज़ का उपभोग करते हैं तो सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। तो क्या होगा? आंसर नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 82वां प्रश्न है, उपभोक्ता व्यय के अधिकांश व्यक्तियों के लिए भारत में दो महत्वपूर्ण मदें क्या है? खाद्यान्न एवं मकान। सबसे ज़्यादा आवश्यकता इसकी शिक्षा तो आदमी बाद में सोचता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। फिर 83 क्वेश्चन है, n इकाइयों की कुल उपयोगिता माइनस n-1 इकाइयों की कुल उपयोगिता को किसके बराबर होती है? तो किसके उपयोगिता के बराबर होती है? सीमांत उपयोगिता, या सीमांत उपयोगिता का सूत्र मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1। ये इसका सूत्र किसका है? मार्जिनल यूटिलिटी। तो यानी सीमांत उपयोगिता के बराबर यहाँ होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 84 84वां क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता जो सिद्धांत है यह किसने दिया, यानी उपयोगिता का सिद्धांत किसने दिया? तो उपयोगिता मार्शल ने दिया था। 85वां प्रश्न है, यदि समस्त वस्तुओं की कीमतें समान हो तो उपभोक्ता को उस स्थिति में अधिकतम संतुष्टि होगी। कब? यदि सब वस्तुओं की कीमत समान हो तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी इक्वल टू जितनी वह वस्तुओं का प्रयोग करेगा। प्रश्न नंबर 86, एक उपभोक्ता उस समय समय की स्थिति में होगा जबकि वह अपने सीमित आय को निम्नलिखित नियमों के माध्यम से व्यय करता है। तो किस नियम से व्यय करता है समय की स्थिति में? के सम सीमांत उपयोगिता नियम मैंने आपको बताया था। इसे गोसेन का द्वितीय भी नियम कहते हैं कि यदि दो या दो से अधिक वस्तुओं से हमें समान संतुष्टि मिलती है तो उपभोक्ता क्या करेगा? उस वस्तु का चुनाव करेगा जिसकी उसके पास कम इकाइयाँ पहले से मौजूद हो, और जिसकी ज़्यादा होगी पहले से उसको वह नहीं खरीदेगा। अब है प्रश्न नंबर 87 है। प्रश्न नंबर 87 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मार्शल के नाम से जुड़ा है? मार्शल के नाम से कौन सिद्धांत जुड़ा हुआ है? तो कौन सा उपयोगिता सिद्धांत मार्शल के नियम से जुड़ रखा है? 88वां प्रश्न है, एक उपभोक्ता 3 वस्तुओं XYZ का उपभोग करता है तो उसकी साम्य स्थिति क्या होगी? तो 3 वस्तुओं का यदि वह उपभोग करता है तो साम्य स्थिति क्या होगी? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X और के प्राइस ऑफ X, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y और प्राइस ऑफ Y, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Z प्राइस ऑफ Z। तो ये इसकी साम्य स्थिति होती। जितनी प्रकार की जितनी वह वस्तु करेगा तो उनकी कीमत के बराबर उसकी क्या होगी? उपयोगिता होगी, उनके अनुपात के बराबर। ठीक है। अब आते हैं बारी प्रश्न नंबर 89 प्रश्न है, उपभोक्ता का उद्देश्य निम्नलिखित होता है। क्या होता? कुल उपयोगिता को अधिकतम करना। सीमांत उपयोगिता, औसत उपयोगिता नहीं, बल्कि कुल उपयोगिता को अधिकतम करना होता है। प्रश्न नंबर 90 है, उपभोक्ता की बचत निम्नलिखित अधिकतम होती है। कैसी वस्तुओं में? अनिवार्य जो वस्तुएं उनमें अधिकतम होती है, कल भी बताया था। प्रश्न नंबर 91, उपभोक्ता की बचत निम्न प्रकार से परिभाषित की जा सकती है। क्या है?
काल्पनिक कीमत और वास्तविक कीमत का अंतर, हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो यानी जितना कोई उपभोक्ता कीमत चुकाने के लिए तैयार रहता है कि ताकि वह उससे वो वस्तु छूट ना जाए, लेने से छोड़ ना जाए, और जितनी वह वास्तविक कीमत देता है, इसका अंतर को हम क्या बोलते हैं? उपभोक्ता की बचत कहते हैं। कल वाली वीडियो में भी मैंने आपको पढ़ाया था, ये थोड़ा सा दोबारा रिवीजन हो रहा है। 92 प्रश्न है, जब उपभोक्ता साम्य की स्थिति में होता है तब क्या होता है? तो साम्य की स्थिति का कब होता है? जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स होता है। तो इसमें देखो जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं ये ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अब है 93 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नियम को गोसेन का द्वितीय नियम कहते हैं? अभी मैंने बताया सम सीमांत उपयोगिता नियम को गोसेन का द्वितीय नियम कहते हैं, और जो प्रथम नियम है वो ह्रास नियम को बोलते हैं। 94 सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की मुख्य विशेषता है कि वस्तु की इकाइयाँ समरूप होनी चाहिए और एक ही समय में उपभोग होना चाहिए, अलग अलग समय में नहीं होना चाहिए, और उपभोक्ता की मानसिक स्थिति कैसे होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या है? सभी इसकी मान्यताएं हैं। प्रश्न नंबर 96 है, किसी वस्तु की मात्रा यानी स्टॉक जो दी हुई रहती है में वृद्धि होने पर किसी वस्तु को जो अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है वह अन्य बातें समान रहने पर उस वस्तु की मात्रा की प्रत्येक वृद्धि के साथ घटती जाती है। तो यह किस अर्थशास्त्री के कथन है? सीधे मार्शल ने ही बोला था कि जैसे जैसे हम कहें नई नई इकाइयों का प्रयोग करेंगे तो उसकी उपयोगिता क्या हो जाएगी? घटती जाएगी। उस वस्तु की मात्रा प्रत्येक वृद्धि के साथ घटती जाएगी, कहने का तात्पर्य उसका वही है। अब है 96, उपयोगिता सिद्धांत के अंतर्गत उपभोक्ता अपनी क्या करना चाहते हैं? कुल उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है। क्या करना चाहता है? कुल उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है। ऑप्शन नंबर बी। 97वां है, यदि किसी नगर में एक ही टेलीफोन हो तो टेलीफोन की अतिरिक्त इकाई से अपेक्षाकृत क्या होगा? तो अधिक उपयोगिता प्राप्त होना स्वाभाविक होगा, क्योंकि एक ही टेलीफोन है वहाँ पे। ठीक है। अब है 98वां, उपभोक्ता की बचत का विचार दिया था, किसने दिया था? ड्यूपिट ने। ड्यूपिट एक अर्थशास्त्री थे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। अब है 99, वहाँ किसी वस्तु का उपभोग मूल्य बहुत अधिक होने पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने का कारण उसका विनिमय मूल्य क्या होता है? कम हो सकता है। यानी जिस वस्तु की मात्रा प्रचुर मात्रा होती है उसका जो विनिमय मूल्य है उसके घटने के चांसेस रहते हैं। प्रश्न नंबर 100 है, मार्शल से पूर्व सीमांत विश्लेषण किसने दिया? तो दो अर्थशास्त्रियों ने दिया था, क्या ऑस्ट्रेलिया के अर्थशास्त्री ने और कार्ल मेजर एवं जेम्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, उपयुक्त दोनों। अब है प्रश्न नंबर 101 है, एक तटस्थ वक्र पर अंकित विभिन्न बिंदुओं पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, क्योंकि प्रत्येक दो वस्तुओं की समान मात्राओं को प्रदर्शित किया जाता है। तो 101 तो समान मात्राओं को तो प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो ये तो समान संतुष्टि को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए ये क्या है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ये गलत है। अब प्रश्न नंबर 102 है, जब दो वस्तुएं पूर्णतः पूरक हो तो उस स्थिति में प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है? 0 होती है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है। क्लियर? अब प्रश्न नंबर 103वां है, एक्स और वाई वस्तुओं को लेकर तटस्थ वक्र बनाया जाता है, तो तटस्थ वक्र के ढाल को किस सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है? तो किस सूत्र से? माइनस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू MRS एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशनल XY। इसे
प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न नंबर 104 है, कीमत रेखा दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी सीमाओं के रहते हुए खरीद सकता है। सीमाएं, ये वर्ड ध्यान रखना, यानी जिन्हें कोई उपभोक्ता अपनी आय की सीमाओं के भीतर क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है। तो कीमत रेखा इसको बताने का कार्य करती है, प्रदर्शित करती है। प्रश्न नंबर 105 है, यदि उपभोक्ता की कोई सीमा न हो तो वह क्या करेगा। मतलब ये यदि उपभोक्ता की कोई लिमिट ना हो, लिमिट, तो सीधी सी बात है वह कि ऊंचे से ऊंचे तटस्थ वक्र पर जाना पसंद करेगा, यानी अधिक से अधिक संतुष्ट लेना और अधिक से अधिक वस्तुओं को खरीदना पसंद करेगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 106 है, उपभोक्ता की संतुलन की जानकारी हमें निम्नलिखित आवश्यकता पड़ती है। यानी उपभोक्ता संतुलन के लिए क्या चाहिए होता है, कि तटस्थ वक्र चाहिए होता और कीमत रेखा, ये दोनों का होना ज़रूरी है। ये आपका तटस्थ वक्र यानी आयसी कर्व, और ये है आपका कीमत रेखा। तो ये जिस पॉइंट पर मिलते हैं वहीं पर ही क्या होता है, संतुलन होता है, इक्विलिब्रियम होता है। क्लियर। अब प्रश्न नंबर 107 है, एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि उस संयोग पर प्राप्त होती है जहाँ पर क्या हुआ, तटस्थ वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करता है। ये वाला है, अभी मैंने बताया कि ये है कीमत रेखा और ये है तटस्थ वक्र। तो इस बिंदु पर ये क्या है, ई बिंदु है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वक्र तो ऐसी कर्व को, और ये है कीमत रेखा क्या कर रही हैं, स्पर्श कर रही है। तो यहाँ पर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। अब प्रश्न नंबर 108, यदि उपभोक्ता की आय 100 रुपये है, कहने का मतलब यदि उपभोक्ता के पास कितने रुपए हैं, 100 रुपये हैं, तो वह, और यदि एक्स वस्तु की कीमत 10 रुपये है और जो वाई वस्तु की कीमत है वो 5 रुपये है, तो कौन सा संयोग वह खरीद सकता है। देखो कि ये ऑप्शन है एक्स की 10 इकाइयाँ, तो कितनी हो जाएगी, 10×100, हाँ इसको भी खरीद सकता है। वाई की 20 इकाइयाँ, तो ए की कीमत 5 है, तो 20 पंजे कितने हो गए, 100, इसको भी खरीद सकता है। अब देखो एक्स की 5 इकाइयाँ, तो देखो एक्स की जो एक इकाई का मूल्य 10 है, तो 5 कितना हो जाएगा, 50 इसका हो जाएगा। और वाई की 10 इकाई, वाई का है 5 रुपये के हिसाब से है, तो 5×10=50, तो 50 ही हो गए, 50 ही हुए 100, यानी वो तीनों को खरीद सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई भी। अब प्रश्न नंबर 9 है, कीमत रेखा उपभोक्ता की क्या पसंद को व्यक्त करती है, सीमाओं को व्यक्त करती है। तो क्या है, सीमाओं को व्यक्त कर सकती है कि जितनी उसकी आय है वह किन किन वस्तुओं को कितनी मात्रा में खरीद सकती है, यानी सीमा वर्ड आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब है प्रश्न नंबर 110, 10वां है, भाग ए को भाग बी से मिलाना है। उपभोक्ता का साम्य बिंदु होगा, कहाँ होगा, Px/Py=MRS/XY=Δy/Δx। और क्या अधिकतम संतुष्टि उस बिंदु पर प्राप्त होगी जब तटस्थ वक्र कीमत रेखा को क्या करें भाई, स्पर्श करें। तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 का ए वाला हो जाएगा, स्पर्श करें। और उपभोक्ता की साम्य स्थिति ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, साम्य स्थिति को ज्ञात करने, उपभोक्ता की साम्य स्थिति ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए,
तो क्या है, उपभोक्ता की सामयिक स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें क्या होना चाहिए भाई, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, चौथा वाला, कीमत रेखा की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि उपभोक्ता की सीमाओं का यह उल्लेख करती है। और के तटस्थ वक्र मानचित्र में क्या होते हैं, एक से यानी अनेक क्या तटस्थ वक्र होते हैं। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन बैठ रहा है ये वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर। अब है 111वां प्रश्न है। 111वां प्रश्न है, उपभोक्ता ऊंचे से ऊंचे तटस्थ वक्र पर नहीं जा सकता क्योंकि क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि अपने सीमित आय और वस्तुओं की दी हुई कीमतों के संदर्भ में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। क्या है इसका राइट आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उसकी सीमित आय होती है और वस्तुओं की दी हुई कीमतों के अनुसार से वह वस्तुओं को यानी वस्तुओं के प्रयोग से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करनी होती है उसे। अब है क्वेश्चन नंबर 112 है, एक तटस्थ वक्र मानचित्र में विभिन्न तटस्थ वक्र दिए होते हैं जो उपभोक्ता की क्या करते हैं, पसंदगी को व्यक्त करते हैं। आंसर नंबर बी, ये है आपका एक तटस्थ वक्र है। एक तटस्थ वक्र में कई सारे छोटे छोटे तटस्थ वक्र दिए हुए होते हैं। ये क्या करते, पसंद, कोई इतनी वस्तु लेना पसंद करे, कोई इतनी वस्तु, कोई इतनी, ठीक है, जिस स्तर से कोई लेना चाहता है वस्तुएं। अब प्रश्न नंबर है 113, आय प्रभाव मांग की मात्रा के उस परिवर्तन को कहा जाता है। किस परिवर्तन को कहा जाता है, जो पूर्णतः आय परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं जबकि वस्तुएं की कीमत कैसी रहती है, इसमें स्थिर रहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला ऑप्शन है। यानी आय तो क्या होती है, परिवर्तित होती है, लेकिन जो कीमतें हैं वो स्थिर रहती है, उसे हम क्या बोलेंगे, आय प्रभाव कहते हैं। प्रश्न नंबर 114 है, यदि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो जाता है तो उसका उपभोक्ता संतुलन पर भी क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। यदि आय परिवर्तन होगा तो क्या होगा, इससे उपभोक्ता संतुलन पर भी तो क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, सीधी सीधी बात है। अब है प्रश्न नंबर 115 है, आय उपभोग वक्र जो होता है उसके विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कीमतों को प्रदर्शित करती है। उपभोक्ता की आय परिवर्तनों को व्यक्त करती है, उपभोक्ता की सामयिक स्थिति को स्पष्ट करती है। तो 115 का क्या हो जाएगा, सामयिक स्थिति। आय के जो विभिन्न स्तर होते हैं तो उसमें सामयिक स्तर होते हैं, तो ये उनको प्रदर्शित करती है। जैसे ये है आपका उपभोग कर्म, तो ये विभिन्न स्तर में ये सामयिक स्तर को प्रदर्शित करता है। अब है प्रश्न नंबर 116, आय परिवर्तन होने पर उपभोक्ता की सामयिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव को कहते हैं। आय में जब परिवर्तन हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, आय प्रभाव कहेंगे ना। 16 का ये आय प्रभाव। 117 का है, वह रेखा जो आय प्रभाव को व्यक्त करती है तो उस रेखा को क्या बोलेंगे, आय उपभोग वक्र, क्या बोलेंगे उसको, आय उपभोग वक्र, न कि एंजल्स वक्र वगैरह वगैरह कुछ नहीं बोलते उसको,
क्या बोलते हैं, आय उपभोग वक्र। ये हो गया आय उपभोग वक्र, ICC यानी इनकम कंज्यूमर कर्व कहते हैं। नाउ प्रश्न नंबर 118, मांग वक्र का ढाल क्या होता है, कीमत वक्र की शक्ल पर निर्भर करता है। कीमत उपभोग वक्र, मांग वक्र का जो ढाल है वो किस पर निर्भर करता है, कीमत पर। क्या कीमत और उपभोग वक्र कि उपभोग की किसी वस्तु की कीमत कितनी है और उपभोग का स्तर क्या कितना है, तो उसके अनुसार से इसका ढाल या तो S में होगा या तो S में होगा या S में होगा। ठीक है, तो कैसे में भी होगा, लेकिन ये करता है किस पर निर्भर करता है, कीमत और उपभोग वक्र की शक्ल पर निर्भर करता है कि इसका आकार कैसे, शकल में आकार। अब प्रश्न नंबर 119, कीमत उपभोग वक्र का ऋणात्मक ढाल x तथा y वस्तुओं की परस्पर। अब कीमत उपभोग जो वक्र है वो ऋणात्मक है, वो किस पर निर्भर करता है, वो करता है स्थानापन्नता को प्रदर्शित करता है। क्या करता है प्रदर्शित, स्थानापन्नता को प्रदर्शित करता है। यदि उपभोग वक्र क्या है, यदि उपभोग वक्र का ढाल कैसे है, ऋणात्मक है, यूं में, तो वो क्या प्रदर्शित करता है, स्थानापन्न वस्तु को प्रदर्शित करता है। नाउ प्रश्न नंबर 120, वस्तु की कीमत कम हो जाने पर उपभोक्ता संतुलन प्रक्रिया में उपभोक्ता की किस आय में वृद्धि होती है। यदि किसी वस्तु की कीमत क्या कम हो जाती है तो उपभोक्ता की कौन सी आय में वृद्धि होती है, कौन सी आय में वृद्धि होती है, वास्तविक आय में। वास्तविक आय का मतलब है, जैसे यदि किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो आय तो तुम्हारी जो तुम्हारे पास रुपए हैं वो तो उतने रहेंगे, लेकिन वास्तविक आय का मतलब ये है कि तुम्हारी क्रय शक्ति में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यानी अब आप उससे अधिक मात्रा में क्या करने लग जाते हैं, वस्तुओं को खरीद सकते हैं। अब है प्रश्न नंबर 121, हीरो का मूल्य कम होने पर भी इसका विनिमय मूल्य बहुत अधिक होता है, क्योंकि हीरो का तो जो हीरे का मूल्य होता है तो इनका विनिमय मूल्य बहुत अधिक क्यों होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि इनकी दुर्लभता बनी हुई रहती है। दुर्लभता का मतलब है ये बहुत ही कम होती है, यानी इनकी पूर्ति बहुत कम होती है। प्रश्न नंबर 122वां है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम निम्नलिखित में से किस का आधार है। प्रगतिशील कर का आधार है, यानी प्रगतिशील ये कर जो लगाए जाते हैं सरकार के द्वारा वो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के आधार पर ही लगाए जाते हैं। विनिमय मूल्य एवं उपयोग मूल्य का अंतर, ये भी इसका सही है। धन के पुनर्वितरण नीति में सरकार के लिए उपयोग सभी, तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का जो नियम है वो इन सभी चीज़ों के लिए क्या है, आवश्यक होता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम इन सभी चीज़ के लिए आवश्यकता होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज, प्रश्न नंबर 123, कोई आवश्यकता जितनी अधिक तीव्र होती है उसका उपभोग उतना ही ज़्यादा क्या होता है, अधिक होता है। जिसकी जितनी ज़्यादा जो तीव्रता होती है जिसकी उतनी ज़्यादा मात्रा में उसका उपभोग होता है। तो गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी, यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब का किसी को कोई भी पैसा
नहीं लगता है, फ्री में होता है। ओके, थैंक्स मच।